भारत में चीनी आयात पर लगाम की आवाज, जगह जगह चीनी सामान का बहिष्कार। क्या चीन से आयात रोकना है संभव? लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय शूरवीरों की शहादत के बाद देश भर में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा और बदले की भावना है। चीन की तानाशाही को लेकर अब पूरा देश एक हो रहा है। लोग चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने का संकल्प ले चुके हैं। जगह जगह सड़कों पर चीनी सामान फूंककर ड्रैगन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या चीन से आयात को रोकना संभव हो पाएगा? भारत और चीन के बीच बाजार की स्थिति। फरवरी में जारी आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार 2017-18 में 89.71 बिलियन डॉलर से घटकर 2018-19 में 87.07 बिलियन हो गया था। चीन से भारत का आयात 2018-19 में $70.32 बिलियन था, जबकि भारत का चीन को निर्यात 2018-19 में $16.75 था। इस प्रकार 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $53.57 का था। बता दें कि खिलौने, बिजली उत्पाद, कार और मोटरसाइकिल के कलपुर्जे, दूध उत्पाद, उर्वरक, कंप्यूटर, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र के उत्पाद भारत चीन से आयात करता है। देश में क्यों पसंद किए जाते हैं चीनी उत्पाद? चीन में बने उत्पाद कम उत्पादन लागत के कारण सस्ते होते हैं। इसी कम कीमत के कारण यहाँ का सामान भारत सहित पूरी दुनिया के बाजारों में छाया हुआ है। भारत में बने उत्पादों की लागत अधिक होने के कारण भारत चीन के बाजारों में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। 2015-16 के वित्त वर्ष में भारत का चीन को निर्यात $2,390 मिलियन का था, जो कि भारत के कुल निर्यात का केवल 3.59% था। दूसरी तरफ चीन की तरफ से भारत को निर्यात $14,704 मिलियन का था, जो कि भारत के कुल आयात का 15% था। चीन ने भारत के किस क्षेत्र को किया है प्रभावित? चीन के द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान भारत के खिलौना उद्योग को हुआ है। चाइनीज खिलौनों की लागत इतनी कम है कि कोई भी भारतीय कंपनी चीन की प्रतियोगिता का मुकाबला करने में असमर्थ है। पिछले साल भारतीय खिलौनों के केवल 20% बाजार पर भारतीय कंपनियों का अधिकार था। बाकी के 80% बाजार पर चीन और इटली का कब्जा था। एसोचैम के एक अध्ययन के अनुसार पिछले 5 सालों में करीब 40% भारतीय खिलौना बनाने वाली कंपनियां बंद हो चुकी हैं और 20% बंद होने की कगार पर हैं। चीन ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की भी कमर तोड़ दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिवाली के मौके पर घर घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की लड़ी है। इसके अलावा चीन का बिजली का लगभग हर सामान भारत के बाजारों में भरा पड़ा है। क्या चीन के उत्पादों को रोक सकता है भारत? भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि WTO के नियमों के कारण अब किसी भी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या सैन्य समस्याएं क्यों ना हो। लोकसभा में सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनकी गुणवत्ता अस्वीकार्य थी। उन्होंने कहा कि वैसे कुछ मोबाइल फ़ोन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल स्टेशन उपकरण पहचान संख्या, IMEI नंबर या अन्य सुरक्षा सुविधाएं नहीं थीं, उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया। इसके साथ ही चीन से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान दिलाने योग्य है कि भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है, जबकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2% ही भारत को भेजता है। इस प्रकार यदि भारत चीन के उत्पादों को बंद करता है तो चीन भी ऐसा ही करेगा, जिससे ज्यादा नुकसान चीन को ना होकर भारत को होगा और उसके निवासियों को होगा। चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद करना भी भारत के हित में नहीं होगा, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादातर चीजें चीन से ही आती हैं, जो कि सस्ती होती हैं। यदि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर रोक लगा भी दी
तो भी इतनी जल्दी इन चीज़ों का उत्पादन भारत में शुरू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें अधिक समय और अधिक निवेश की ज़रूरत होती है। क्या कहते हैं मारुति सुजुकी के चेयरमैन? मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव का कहना है कि चीन के सामान के बहिष्कार के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग को अधिक प्रतिस्पर्धा, गहरा और व्यापक बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही लोगों को ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि चीनी माल के बहिष्कार के चलते उन्हें उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। लंबे समय तक आयात करना वास्तव में किसी के व्यावसायिक हित में नहीं है। उनका कहना है कि कुछ उत्पादों का आयात जारी रहेगा, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि इस मामले में हमारे पास सीमित विकल्प हैं। चीन से कई ऐसे प्रोडक्ट भी आयात किए जाते हैं जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं या फिर उनकी गुणवत्ता या कीमत में काफ़ी अंतर है। चीन में ऐसी चीज़ें बहुत कम कीमत पर मिल जाती हैं। आर.सी. भार्गव का कहना है कि हर कोई जानता है कि एक समय के बाद उत्पादों का आयात रुपए के कमज़ोर होने से महंगा होता जाता है। अगर 10 साल पहले आप कोई सामान मंगा रहे थे तो आज आपको वो 60 से 70% महंगा मिलेगा। आयात करना किसी के व्यावसायिक हित में नहीं है, लेकिन तभी आयात करते हैं जबकि आपके पास सीमित विकल्प हों, उन चीज़ों की उपलब्धता ना हो। उन्होंने कहा कि अभी जो भावना चल रही है उन सभी का जवाब यही है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करे, इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी, गहरा और व्यापक बनाए। आयात रोकने से भारत को फायदा होगा या नुकसान, इस सवाल पर भार्गव का कहना है कि अगर ज़रूरी सामान है तो हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी आवश्यक सामान का आयात रोका जाता है तो इससे हमें चीन से अधिक नुकसान होगा। इसलिए देखना होगा कि क्या आयात किया जा रहा है, ये हमारे उद्योग के लिए कितना ज़रूरी है। उत्पादों को रोकने के लिए क्या कर सकता है भारत? WTO के नियमों के कारण भारत चीन के सामान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं लगा सकता, लेकिन भारत सरकार चीनी सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ज़रूर लगा सकता है। ये एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर सकेंगे। यदि चीन के उत्पादक इस ड्यूटी की वजह से भारत में सामान नहीं भेजते हैं तो भारतीय उत्पादक उन्हें भारत में बनाना शुरू करेंगे, जिससे हमारे देश में रोजगार का सृजन होगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारतीय बाजार में जितनी बड़ी मात्रा में चाइनीज सामान मिलता है, उससे तो सिर्फ ये लगता है कि चीन के उद्योगपतियों ने भारत में मनाए जाने वाले हर त्योहार, उत्सव, समाज, आयु वर्ग, विभिन्न प्रदेशों में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लिस्ट बनाई होगी और फिर उत्पादन की शुरुआत की होगी। तभी तो हमारे शादी समारोह से लेकर जन्मदिन, होली, दीपावली, रक्षाबंधन सभी अवसरों के लिए मेड इन चाइना सामान सस्ते दामों पर हर दुकान और नुक्कड़ पर मिलता है। अब हालातों को देखते हुए इतना अवश्य कहा जा सकता है कि चीन के उत्पादों को भारत में घुसने से भारत सरकार नहीं बल्कि भारत के लोग अवश्य ही रोक लगा सकते हैं। हम भारतीयों को थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली वाली विचारधारा को अपनाना ही होगा, तभी हमारे देश के हाथ मजबूत होंगे।